पीसीओडी और जो पीसीओएस है वो उनमें क्या डिफरेंस है और क्या ये दोनों एक ही हैं? दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। हर महीने ओवरी जो होती है प्री मैच्योर या इमेच्योर एग रिलीज करती है। इंडिया में तो ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी वगैरह? ग्लोबली पीसीओएस ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में पीसीओडी होता है। कोई भी फीमेल को अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है, साथ में रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करेगी तो पीसीओडी को ठीक किया जा सकता से मेल में होने के चांसेस होते हैं? है। नहीं, मेल में होने के ऐसे चांसेस नहीं होते हैं। मेल्स में बार्डनेस की प्रॉब्लम होती है। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक रीजन। जेनेटिक रीजन, राइट। तो हार्ट अटैक एंड डायबिटीज का कितना रिस्क होता है पीसीओडी से? क्या सिम्टम्स होते हैं? स्पेशली जो फीमेल्स में अगर एक्ने हैं तो जॉ लाइन के आसपास वेट गेन हो रहा है तो वो भी एक सिम्टम होता है उसका। पीसीओडी में भी सेम मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं लाइक पीसीओएस, एंजाइटी, डिप्रेशन? पीसीओडी में चांसेस कम रहते हैं, पीसीओएस में तो बिल्कुल चांसेस हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गोला टॉक्स में। और आज एक नए पॉडकास्ट के साथ में आए हैं और इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे पीसीओएस एंड पीसीओडी पर। और इस पॉडकास्ट को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है लेक आयुर्वेदा। पीसीओएस एंड पीसीओडी ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो हमारे इंडिया में महिलाओं में 80 to 90% अनडायग्नोस्ड है और इसी की वजह से महिलाओं में डायबिटीज, एंडोमेट्रियल कैंसर, हार्ट अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके चांसेस और इनके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी महिलाओं में 5 to 10% उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस। हमारी जो फीमेल्स हैं इनमें बहुत टाइम देखा जाता है कि वे जो फीमेल्स हैं उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है और कहीं ना कहीं वो उसका जो रीजन होता है वो पीसीओडी एंड पीसीओएस हो। तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर नगीता। वेलकम टू डॉक्टर नगीता। नमस्कार। डॉक्टर नगीता, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पीसीओडी है पीसीओएस। आप हमें बताएंगे क्या पीसीओडी और जो पीसीओएस है वो उनमें क्या डिफरेंस है और क्या ये दोनों एक ही हैं? देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आजकल मेरे हिसाब से बड़ा ही मिथ है कि पीसीओडी और पीसीओएस सेम होते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सेम नहीं होते। सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, मगर ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो पीसीओडी होता है वो क्या है। पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सो बेसिकली पीसीओडी में क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर जिसमें ओवरी हर महीने है, तो हर महिला को पता ही होता है क्योंकि मेंसेस का इशू हर महिला में आता ही है। तो हर महीने ओवरी जो होती है प्री मैच्योर या इमेच्योर एग रिलीज करती है और वो जो प्री मैच्योर और इमेच्योर एग है वो सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो सिस्ट फॉर्मेशन होता है पीसीओडी में। बट ऑन द अदर साइड पीसीओडी है वो एक आपका मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर था। उसमें बहुत चांसेस नहीं है कि सिस्ट डेवलप ही होगी। फीमेल को कोई सिस्ट भी नहीं है पर वो पीसीओएस होता है उसके। अच्छा, पीसीओडी भी क्योरेबल है और क्या ये भी पीसीओएस की तरह लाइफ लॉन्ग चलता है? नहीं नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि पीसीओडी एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योरेबल इसलिए उसको कह दिया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी फीमेल को अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है। लाइक अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, योगा एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती है वो लें, डाइट अच्छे से फॉलो करें, कोई भी जैसे किंग फूड होता है वो ना, प्रोसेस फूड ना ले, ठीक है। बाहर का खाना ये सब चीज़ें ना खाएं। तो डाइट अगर मेंटेन करेंगी और साथ में रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगी तो पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है। और वो कुछ दिनों बाद महिलाओं में देखा भी जाता है अगर उन्होंने मेंटेन भी किया। और कई लेडीज़ में अगर वेट गेन हो भी जाता है पीसीओडी की वजह से, अगर वेट मैनेजमेंट भी करेंगी तो उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है और नुस्ख खत्म भी हो जाता है। बट दे हैव टू कैरी इट टुवर्ड्स थ्रू आउट हर लाइफ। कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि जो पीसीओडी है
वो इज माइनर है एज ए पीसीओएस। यस, यस, बिल्कुल सही बात है। पीसीओडी इज़ अ वेरी माइनर थिंग, बट पीसीओ इज़ वेरी सिवियर। व्हाई? बिकॉज़ लाइक इट इज़ अ लाइफ-लॉन्ग डिसऑर्डर। यू हैव टू लाइक मैंने आपको बताया कि पे पीसीओडी का जो पेशेंट होता है वो अगर अपना लाइफ़स्टाइल मैनेज करता है, डाइट मैनेज करता है तो वो ठीक हो सकता है। आपका पीसीओएस अगर किसी लेडी में आता है तो वो ये सब चीज़ें करने के साथ लाइफस्टाइल, डाइट सब मेंटेन करने के साथ-साथ उनको कुछ मेडिकेशन भी फ़ॉलो करनी पड़ती है। बिकॉज़ पीसीओएस ओएस जो है वो आपका अ, हार्मोनल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें एंड्रोजन लेवल एकदम से हाई हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ के रिस्क वगैरह होने के चांसेस होते हैं। ऑल्सो पेशेंट में कार्डियक डिजीज़ेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको पीसीओएस होता है। तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि वो माइल्डर है और ये थोड़ा सिवियर। लाइक पीसीओडी जैसा आपने बताया कि इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होता है, हुँ। तो क्या इस सेम सिस्ट फॉर्मेशन पीसीओएस में भी होता है? देखिए पीसीओडी जो है वो तो सिस्ट है ही है, वो तो अब आइडेंटिफ़ाई हो ही जाएगा। जैसे कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है फीमेल की और सिस्ट निकला है, तो पीसीओडी मोर प्रोबेबली यही होता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि पीसीओडी ही है, ठीक है? अनटिल अनलेस अगर आप बाकी के सारे टेस्ट करवाए जाएँ उसमें इन हार्मोन्स का और वो सारी चीज़ें रहते तो आगे और पता चलता है, मगर अगर सिस्ट है तो पीसीओडी तो है ही। मगर पीसीओएस में ऐसा भी होता है कई महिलाओं में पीसीओएस है मगर सिस्ट नहीं पता चलेगी। पीसीओएस तब पता चलेगा जब वो महिलाएं ट्राई कर रही हैं बेबी के लिए बट समहाउ उनको इश्यूज आ रहे हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही। कि जब वो कंसीव नहीं कर पाती हैं तब उनको लगता है कि नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम। और मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ आया नहीं था। देन दे गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट और उनसे जब वो मतलब सजेशंस लेते हैं देन दे गेट टू नो कि हाँ हमारे हार्मोन्स में डिस्टरबेंस चल रही है तो उनमें पीसीओएस निकल आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिस्ट होगा तो पीसीओएस होगा। सिस्ट नहीं भी है तो भी पीसीओएस होता ही, बट पीसीओडी में सिस्ट तो है। ओके, इंडिया में कितने मतलब इंडिया में तो ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी वगैरह? देखिए मैं आपको कहूँगी ग्लोबली पीसीओएस ज़्यादा है, ठीक है? इंडिया में पीसीओडी होता है, ओके? पीसीओडी फीमेल्स में देखा जाता है बिकॉज़ लाइफ़स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। और अब मैं कहूँगी कि इंडिया में और साउथ एशिया में भी पीसीओडी देखा जाता है। बट पीसीओएस जो है वो ग्लोबली ही मिलेगा आपको। पीसीओएस बहुत सीवियर रहता है और वो आपको ग्लोबली दिखेगा ही। मतलब आप जब डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीसीओएस ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है, बट पीसीओडी मोस्टली इन इंडिया और साउथ एशिया दिख जाएगी। डॉक्टर नवीता, बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनमें ऑलरेडी पीसीओडी है और उनको कंसीव करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनमें पीसीओएस डायग्नोस होता है, उनको कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसका क्या रीज़न है? जी, बिल्कुल देखिए जो पीसीओडी की जो महिलाएँ होती हैं, तो ओवरी जब एग रिलीज़ करती है तो देयर आर चांसेस कि जो ओव्यूलेशन टाइमली हो रहा है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन टाइमली हो रहा है तो पीसीओडी की महिलाएँ कंसीव कर लेती हैं। मगर पीसीओएस में अगर आप देखेंगे तो ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं हैं। तभी वो पता चल पाता है कि पीसीओएस जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपका एड्रेनल जो हार्मोन है वो ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये होता है कि पीसीओएस में कंफर्म कंसेप्शन नहीं होता, ठीक है? कंफर्म प्रेगनेंसी नहीं होती है मगर पीसीओडी में होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन होता रहता है, ऑन एंड ऑफ होता रहता है। सिर्फ मेल में होने के चांसेस होते हैं? नहीं, मेल में होने के ऐसे चांसेस नहीं होते हैं मगर एक चीज़ एक पैटर्न देखा जाता है अगर फैमिली में है, जेनेटिकली है, तो मेल्स को इन फ्यूचर लाइक बार्डनेस जैसे आपने सुना होगा, वुम्ब होने के चांसेस होते हैं। कि वो ये उनकी अगर जेनेटिकली फैमिली में आ रहा है कि उनकी मदर को या उनकी मदर की मदर को या फैमिली में और किसी को है इस तरीके की समस्या, तो मेल्स में बार्डनेस की प्रॉब्लम होती है। दैट्स ओके, हाँ। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस जेनेटिक रीज़न। जेनेटिक रीज़न राइट। ओके।
एंड इसमें हार्ट अटैक एंड डायबिटीज का कितना रिस्क होता है पीसीओडी से? देखिए, पीसीओडी तो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हो गई। अगर आपने लाइफ़स्टाइल मेंटेन किया, अच्छे से खाना खाया, अच्छे से डाइट लिया, सब ठीक है। लेकिन अगर पीसीओएस है, तो हाँ, डायबिटीज़ और कार्डियक इश्यूज़ होने के बहुत इश्यू होते हैं, क्योंकि जो पीसीओएस है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वो इन फ्यूचर डायबिटीज़ कर ही लेगा। अगर कोई भी पेशेंट है, उसने ध्यान नहीं दिया है, अपना मेडिसिन नहीं ले रहे टाइम से, अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करनी है, डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं करनी है, तो उनको फ्यूचर में चांसेस ज़रूर होंगे कि यस, कि कार्डियक इशू हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। जैसे कि आपने बताया था कि 5 से 10 साल की एज कम हो जाती है। जो महिलाओं में पीसीओएस है और वो अनडायग्नोज्ड हैं, दे आर मतलब उसको दे आर नॉट, इट इज़ नॉट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट बॉदरिंग हर, लेकिन बट वो भी उस चीज़ में वो देख रही हैं, उनको कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं, उनको एक्ने हो रहे हैं, पैचेस बन रहे हैं स्किन में, बट स्टिल वो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही हैं। राइट। ऑल्दो पीसीओएस में क्या है, इग्नोरेंस होना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हर महिला, जो महिला शादीशुदा है, वो कहीं ना कहीं बेबी के लिए ट्राई करते हैं। जब बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं कंसीव हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट के थ्रू जाएंगे, मेडिकेशन चलेगा और मेडिकेशन चलने के बाद कंसीव भी होता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे कंट्री में लोग लाइक अवेयर नहीं है कि वो जो फीमेल्स के होते हैं वो ईयरली चेकअप्स कराएं, राइट। सो दैट एक अवेयर रहें कि इस तरीके की कोई कंडीशन, मेडिकल कंडीशन उनकी बॉडी में डेवलप तो नहीं हो रही। क्योंकि मोस्टली पीसीओएस एंड पीसीओडी तभी डायग्नोस होते हैं जब कंसीव में प्रॉब्लम आती है, राइट। एंड तभी जो फीमेल्स होते हैं वो गायनी के पास आ रही हैं। बिकॉज क्या है, मैं हर महिला को सजेस्ट करूंगी कि उनको आई थिंक 6 मंथली, 3 मंथली नहीं करवा रहे तो 6 में एवरी 6 मंथ उनको जाना चाहिए एंड अपने ब्लड टेस्ट, हार्मोन लेवल टेस्ट कराना चाहिए। अगर उनको कुछ भी ऐसा सिम्टम नज़र आता है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू हो रहा है, या स्किन में कुछ भी पैचेस नज़र आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा उनको एब्रप्ट चेंजेस नज़र आ रहे हैं उनको बॉडी में, तो दे शुड गो। आई थिंक कि क्या साइन सिम्टम्स होते हैं तो बॉडी पे आपको कैसे मतलब है, क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, सिम्टम्स में आपको ये रहेगा कि इनिशियली तो फेस में आपको एक्ने, ऑयली स्किन रहेगी बहुत ज़्यादा, ये रहता है। एक्ने की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, स्पेशली जो फीमेल्स में अगर एक्ने हैं तो जॉ लाइन के आसपास, यानी ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन में एक्ने और ऑयलीनेस, ऑयल बहुत ज़्यादा, ऑयल फॉर्मेशन यहाँ होगा, एक्ने ऑलमोस्ट इस एरिया में दिखाई दिए जाएंगे। प्लस अगर नेक के अराउंड कुछ भी ब्लैक पैचेस नज़र आते हैं, तो वो भी एक सिम्पटम है। दूसरी बात है, अब वेट गेन हो रहा है अननेसेसरी, मतलब कि नॉर्मल सब है, सब आपकी डाइट ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट आप वेट गेन किए जा रहे हो, तो वेट गेन हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम होता है वेट लॉस करना इतना हार्ड क्यों होता है पीसीओडी और पीसीएस के केसेस में? देखिए, वेट लॉस करना इसलिए हार्ड होता है क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं रहता है और एंड्रोजन लेवल भी इतना हाई नहीं होता है पीसीओडी में। तो पीसीओडी में क्या है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट ले रहे हो और योगा कर रहे हो, तो वेट लॉस हो जाता है। लेकिन पीसीओएस में वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ उसमें क्या है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे लेवल का नहीं रहता है, उतना स्लो हो जाता है, बिकॉज़ इफ़ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो आप कुछ भी खा रहे हो तो उसको डाइजेशन में, एवरीथिंग में टाइम लगेगा। तो उसमें वेट मैनेजमेंट थोड़ा-सा टफ हो जाता है। बट ऑन द अदर साइड पीसीओडी यू कैन, मतलब ईज़िली आप वेट रिड्यूस कर सकते। और पीसीओडी भी जेनेटिक है लाइक पीसीओएस की तरह? नॉट, आई विल नॉट से कि वो जेनेटिक है, बिकॉज़ बट हाँ, थोड़ा बहुत देखा जाता है जेनेटिक आपका पीसीओएस होता है। पीसीओडी मोस्टली है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और जेनेटिकली पीसीओएस होता है। अच्छा, जो पीसीओडी है वो पीसीओएस में टर्न हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। ऐसा कुछ नहीं कि स्टेज, जैसे कि कैंसर की स्टेजेस होती हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ वेरी डिफरेंट। पीसीओडी इज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपने सब मैनेजमेंट किया, वो ठीक हो जाएगा। पीसीओएस इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म, आपका सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पीसीओडी कन्वर्ट होगा पीसीओएस में। पीसीओएस एक अलग कंडीशन है, जो
डायग्नोस होगी, पीसीओडी एक अलग कंडीशन है जो डायग्नोस हो। पीसीओडी कभी पीसीओएस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बट येस हाँ, अगर आपको कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं तो पीसीओडी वाले बंदे को पीसीओएस होने के चांसेस हो सकता है। ओके, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि इनमें वेट लॉस होना काफ़ी हार्डर होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है वेट लॉस होने में। तो क्या है कि डाइट भी सेम होती है, डिफरेंट होती है? सी देखिए, अभी ऐसा कोई पीसीओएस के लिए प्रॉपर डाइट का कोई ऐसा अभी वो नहीं किया गया, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट यस बहुत सारी फीमेल्स जो कीटो डाइट पे लेते हैं, अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देते हैं, ज़्यादा ऑयल निकाल देते हैं, तो उससे कहीं न कहीं बॉडी में आराम आता है, इफ़ेक्ट आता है। ये चीज़ें अपना जो सिम्पटम्स है आपके वो रिवर्स हो जाता है। तो ये है कि डाइटरी फैक्टर बिल्कुल हेल्प करते हैं पीसीओएस में भी, और अगर पेशेंट को पीसीओडी है तो उसको भी बिल्कुल हेल्प करेंगे। और कीटो डाइट इज़ वेरी गुड व्हेन पेशेंट इज़ हैविंग पीसीओएस। सो कीटो डाइट अगर वो लेंगे तो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कीटो डाइट में आपका प्रोटीन लेवल और कार्ब्स थोड़े कम होते हैं। प्रोटीन भी एक अमाउंट में लेना चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट। कार्बोहाइड्रेट का भी अमाउंट इतना ही लेना चाहिए कि जितना आपकी बॉडी में आपका पीसीओएस का इशू, बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, इट टेक्स टाइम, डाइजेशन में टाइम लेता है। तो कार्ब्स अगर आपके कम रहेंगे, प्रोटीन एकदम नॉर्मल लेवल पे रहेगा, तो कहीं न कहीं पीसीओएस में आराम मिलता है, और जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं न कहीं रिस्क जो आने वाले रिस्क हैं तो कंट्रोल किए जा सकते। अच्छा, पीसीओडी एंड पीसीओडी में भी सेम मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक दैट पीसीओएस, एंजाइटी, डिप्रेशन? देखिए, पीसीओडी में चांसेस कम रहते हैं, पीसीओएस में तो बिल्कुल चांसेस हैं, मेंटल हेल्थ एंग्जायटी होना, डिप्रेशन होना बिल्कुल होता है। तो पीसीओडी में ऐसा जितना नहीं देखेगा, क्योंकि अगेन सेम थिंग कि आप मैनेज कर सकते हो, ये मैनेजेबल प्रॉब्लम है। बट आपका जो पीसीओएस है दैट इज नॉट मैनेजेबल, यू हैव टू टेक मेडिसिन्स, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करना है। समहाउ कहीं ना कहीं आपका हार्मोनल इम्बैलेंस इतना होता है, तो वो आपका स्ट्रेस फैक्ट, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो वो एंजाइटी डिप्रेशन आपको देगा ही देगा। ओके, इफ यू हैड इट, लाइक आपके पास अगर कोई चॉइस है पीसीओएस एंड पीसीओडी में, तो विच वन इज वेरी वर्स? Obviously PCOS. पीसीओएस? PCOS. Just because I told you the reason, because of system is involving in PCOS, और वो लाइफस्टाइल का है, तो ऑब्वियसली पीसीओएस में वर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फीमेल्स को अगर पता चल जाता है कि उनको पीसीओएस है, तो उनको कंटिन्यूअसली 6 मंथली, 7 मंथली अपना टेस्ट कराते हैं, अपनी डाइट को कंटिन्यूअसली मैं जो मेडिकेशन उनको दी गई है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, वो उनको लेते रहना चाहिए। अगर वो कहीं न कहीं नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो कहीं न कहीं आपको कार्डियक इश्यूज़ होंगे, कहीं न कहीं आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, और वो आपका स्ट्रेस लेवल, एंग्ज़ायटी लेवल आपका बढ़ाता है, तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। डॉक्टर नगीता, इनफर्टिलिटी रिस्क इसमें सबसे ज्यादा होता है, पीसीओएस में या पीसीओडी में? जी। देखिए, पीसीओडी जो है आपका, उसमें इनफर्टिलिटी रिस्क थोड़ा कम रहता है। पीसीओएस में ही ज़्यादा बनता है इनफर्टिलिटी रिस्क। बिकॉज़ वही है कि कहीं न कहीं पीसीओडी जिसको है, जिस भी महिला को है, उसमें ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं। ओके। लेकिन आपका जो पीसीओएस है, उसमें ओव्यूलेशन के चांसेस माइनर हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। तभी वो इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न भी होता है पीसीओडी, क्योंकि आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें बिल्कुल चांसेस मतलब कंसेप्शन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और हमारी ये पीसीओडी और पीसीओडी के केस में जो हमारी स्किन है और हमारी जो हेयर है, इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन कंडीशन से? या तो जो पीसीओडी होता है उसमें तो आपको नॉर्मल छोटा थोड़े मोड़े फेस पे स्किन में ऑयली नज़र आएगी, एक्ने नज़र आएंगे। आपको हेयर लॉस इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता आपको पीसीओडी। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को पीसीओएस है, अब उसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं कि अगर किसी भी महिला में
हार्मोन जो एंड्रोजन लेवल होता है, जो कि मेल हार्मोन होते हैं, वो अगर एक्सेसिव हो गए हैं, तो कहीं न कहीं उनको हिर्सुटिज़्म की प्रॉब्लम होती है। हिर्सुटिज़्म इज़ लाइक आपको फेस पे बाल आना, चेस्ट पे बाल आना, ये सब समस्याएँ आती हैं। बाल्डनेस की भी प्रॉब्लम होती है, गंजापन कि फीमेल्स के अंदर भी ऐसा ही, हाँ, अब वो जो पैटर्न होगा, जैसे मेल का पैटर्न होता है बाल्ड होने का, ऐसा पीसीओएस में होता है। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है और आपका कहीं न कहीं जो मेल हार्मोन है वो डोमिनेट कर रहा है, तो ये दिक्कत ज़रूर है। डॉक्टर नविता की एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है क्रिस्पर, हुँ। आप उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे कि क्रिस्पर क्या होता है? यस, जो क्रिस्पर है मेथड, एक्चुअली में अभी पीसीओएस में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इतना रिसर्च नहीं किया है उसके ऊपर, ना वो उसको ट्राई किया गया है, क्योंकि जो पीसीओएस है वो इट इज़ नॉट ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर। क्योंकि जो क्रिस्पर होता है उसमें क्या होता है, जेनेटिक्स को करेक्शन किया जाता है, मगर जो पीसीओएस प्रॉब्लम है वो जेनेटिक प्लस लाइफस्टाइल प्लस हार्मोनल, 3 चीज़ों का मिक्स होता है। तो दैट इज़ व्हाई अभी तक क्रिस्पर मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है पीसीओएस में। इन फ्यूचर देखा जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है, तो विल सी। अभी तो उसके ऊपर रिसर्च हो रही है और कभी ना कभी उसके ऊपर की रिसर्च के बाद कुछ अगर उनको लगा कि करना चाहिए, मगर ये है कॉम्बिनेशन है, वो प्योरली ओनली सोली उन चीज़ों में किया जाता है जहाँ पे सिर्फ़ आपको जेनेटिक करेक्शन करनी। डॉक्टर नविता, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगी? लाइक पीसीओडी, पीसीओएस ये जो भी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में होती हैं, तो आप उनके लिए क्या हमारी ऑडियंस को मैसेज है? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो फीमेल्स होती हैं वो किसी भी फैमिली का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, और मेरे को लगता है बिना फीमेल के एक फैमिली का बनना इज़ मतलब इम्पॉसिबल है। तो महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पीसीओएस एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और किसी को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। ये पता ही जब चलता है 20s और 30s की एज में, क्योंकि आप शादी हो जाती है, फिर उसके बाद बच्चे की प्लानिंग होती है, तब महिलाओं को, मैक्सिमम महिलाओं को पता चलता है कि हाँ, अब ये जो समस्या है, ये अब क्योंकि टेस्ट कराने जाते हैं, कंसीव करना चाहते हैं मगर कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनको पता चलता है कि पीसीओएस की समस्या है। मगर मैं सभी महिलाओं को ये सजेस्ट करूँगी, जो भी जिन भी महिलाओं को मेंसेस होना स्टार्ट हो गए हैं, वो हर 6 महीने में या साल में अपने जितने भी हार्मोन्स के जो टेस्ट हैं वो करवाते रहें। अच्छा, जैसे आपने बताया चांसेस मतलब रिस्क जो होता है 20 टू 30 इयर्स की फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जिससे तो क्या 13 15 टू 20 इयर्स की जो मतलब लाइक टीन्स होते हैं, क्या उनको भी ये टेस्ट वगैरह कराते रहने चाहिए? क्योंकि जी बिल्कुल, बॉडी में कोई भी चेंज नज़र आए, आपके स्किन पे, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, आपकी स्किन में कहीं पे भी नेक एरिया में डार्क पैचेस बन रहे हैं, या आपको हेयर लॉस हो रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेस हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, अगर इस टाइप के आपको सिम्टम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये एक आपको इशारा दिया जा रहा है कि यस, आपको ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिल पाएगा जब आप टेस्ट करवाएँगे। रिपोर्ट्स आएँगी तब उसको देखा जाएगा उसके बाद, क्योंकि खाली अल्ट्रासाउंड कराने से पीसीओएस नहीं निकल पाता। पीसी अल्ट्रासाउंड कराएँगे आपको सिस्ट आएगी, सिस्ट इज़ लाइक मोस्टली होता है डिज़ीज़ है, पीसीओडी होता है। वो होल्ली सोल्ली आपका पीसीओएस का पुख्ता सबूत नहीं होता है। ओके। और मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट प्लान इनके लिए अगर किसी पेशेंट में या किसी फीमेल में डायग्नोस हो जाता है, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशंस? देखिए, मेडिकेशंस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कराया जाता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन्स जो कि दी जाती हैं। तो ऐसी भी बहुत महिलाएं हैं जिनको पीसीओएस की समस्या थी, उन्होंने वो हार्मोन्स वाली मेडिकेशन ली हैं, और उसके बाद ट्विन बच्चे भी पैदा हुए हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हैं। वो चीज़ इरिवर्सिबल रिवर्सिबल हुई है, नॉट इरिवर्सिबल, कि जो भी सिम्पटम्स थे
वेट भी कितनी महिलाओं ने रिड्यूस किया है, सारे सिम्पटम्स भी गए हैं। तो मेडिसिन और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गेट इट डन कि आपको ये समस्या है, और जितना जल्दी उस चीज़ के लिए आप टेस्ट या अल्ट्रासाउंड और सारी चीज़ें आप दिखाएँगे, डॉक्टर के पास जाएँगे, और जितना जल्दी उसके बारे में पता चलेगा, उतना ही जल्दी असर और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऑल्दो पीसीओएस एक समस्या ऐसी है जो कि लाइफ लॉन्ग रहती है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस लाइफ लॉन्ग रहेगा। मगर कहीं न कहीं जब आप उसका मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकेशन लेंगे, तो वो ठीक रहेगी। आपको इन फ्यूचर जो आगे आने वाली बड़ी बीमारियां उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गई, कोई भी कार्डियक इश्यू हो गया, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आपने रेगुलर मेडिकेशन लिया और लाइफस्टाइल को मैनेज किया। डॉक्टर नविता, आपने डिस्कस किया एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा में भी इसके लिए पीसीओएस एंड पीसीओडी भी कोई ट्रीटमेंट है? नहीं डॉक्टर नविता, आपने पीसीओडी पीसीओएस के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताई, क्या इसके लिए आयुर्वेदा में भी कोई ट्रीटमेंट है या कुछ जी, मेडिकेशन है? जी, मैंने एलोपैथिक का तो बताया है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग एलोपैथिक की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो क्लोमिफिल मैंने बताया था कि ये मेडिसिन्स होती हैं, मगर यस, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक ऐसा और ट्रीटमेंट होता है जो कि नॉन इफेक्टिव ट्रीटमेंट, नो साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट रहता है। नॉन इफेक्टिव तो नहीं, इफेक्टिव है, बट पेशेंट को साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो मेरे पास जो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने कुछ मेडिसिन आयुर्वेदा लेक आयुर्वेदा करके मेडिसिन कंपनी है, उनके 3 कॉम्बो हैं, जो कि स्पेशली पीसीओएस के लिए उन्होंने कॉम्बो बनाए हैं। तो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड हैं एक्चुअली, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट को दिए हैं और उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा है। तो अगर ये नेक आयुर्वेद के तीनों कॉम्बो जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके हिसाब से अगर बोलेंगे, तो फीमेल्स में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट देखे हैं। और जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जो एलोपैथी के, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्रोसीजर जो होते हैं जिससे महिलाएं जाना नहीं चाहती हैं, अगर उन सब चीज़ों से वो बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईजिली आगे कंसीव कर लें, और उनको जो भी सिम्टम्स हैं पीसीओएस के वो कम हो जाएं, इरेगुलरिटी है, स्किन में आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो रहे हैं, डार्क पैचेस हो रहे हैं, मेंसेस बहुत इरेगुलर है, या हेयर थिनिंग की इशू आ रही है। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन जो ये कॉम्बो अगर वो लेंगे और रेगुलर बेसिस पे लेके, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेरे कई पेशेंट हैं जिनको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ऐसी भी एक पेशेंट है जो काफ़ी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, बट और उन्होंने कई जगहों से कई ट्रीटमेंट लिए, बट उनको इतना असर नज़र नहीं आया, ना उनकी प्रेगनेंसी हो पाई। और जब इन्होंने ये कॉम्बो लिए, तो ये कॉम्बो लेने के आप 7 और 8 मंथ के बाद ही आज वो प्रेग्नेंट है और एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो बिल्कुल ले सकते हैं, मैं सभी महिलाओं को सजेस्ट करूँगी। और प्लस ये कंपनी भी ये गारंटी देती है कि इम्प्रूवमेंट है। देखिए, मैं उस कंपनी के लिए तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो जो पेशेंट देखे हैं मैं उनके बेसिस पे बोल रही हूँ। तो इससे कि पीसीओएस और पीसीओडी के लिए ही है या अदर फीमेल्स जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसके लिए भी मेडिकेशंस उसके लिए अभी हैं पीसीओएस के लिए, देखिए एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है जिसके लिए एलोपैथिक खूब ट्रीटमेंट दे रही हैं, और बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जो एलोपैथी की हेवी डोजेज़ नहीं लेना चाहती, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट से लोग बचना चाहते हैं। तो पीसीओएस के लिए तो इनके पास बहुत अच्छा ये कॉम्बो है। लेकिन अगर कोई भी महिला है जिनका वज़न नहीं घट पा रहा है, वेट गेन बहुत ज़्यादा है और बहुत एक्सरसाइज़ कर रही है लेकिन नहीं हो रहा, तो उनके पास ही मेडिकेशन है जिससे उनका वेट भी कम होता है। महिलाओं में हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होने, क्योंकि मैंने बताया है कि पीसीओएस में अगर हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उन महिलाओं में हेयर थिनिंग का इशू आता है। हिर्सुटिज़्म आता है। हिर्सुटिज़्म इज़ लाइक कि फेशियल हेयर आएँगे या चेस्ट पे हेयर आने शुरू हो जाएँगे। तो उन सब चीज़ों से भी अगर महिलाओं को बचना है, तो इनके पास सॉल्यूशन है, ये दवाई है। इसके कुछ महीनों तक का सेवन करना होता है। उनको कुछ ही महीनों में सेवन में इम्प्रूव मिलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी जो समस्याएँ हैं, पीसीओडी की समस्याएँ या और भी कोई समस्याएँ हैं, तो वो इनके पास सॉल्यूशन है। ये ले रहा है, ये इस चीज़ के लिए भी मेडिकेशन प्रोवाइड कर